देखिए श्रीकांत ट्रैक मेंटेनर का सर एक नौकरी जो है ना कि एक रेसलर घोड़े का जो रेसलर होता है जाना चाहता है उसी दुख देखकर आराम का नौकरी मिल जाता है, उसी में रह जाता है। बहुत पूरा प्रण ठाने रहता है कि हमको यहाँ से निकलना है। ब्लैक और स्मिथ के साथ काम किया करते थे, हालत खराब हो जाती थी हमारी तो किताब वहीं गैंग पे ही ले गए, पढ़ लिए। टेक्निकल डिजाइन देने के बाद आप फिर से दोबारा वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत पढ़ाकू हैं पढ़ने वाले दोस्तों, आप इस पे हंसिएगा नहीं क्योंकि यह जुगाड़ किया गया है। हम लोग भारतीय लोग जुगाड़ू हैं और भारतीय लोग जुगाड़ी टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं, इसलिए आप लोग हंसिएगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं श्रीकांत जी। और श्रीकांत जी पहले घर के पास में रेलवे में ही जॉब कर रहे थे, लेकिन आज ये अभी गुंडकल डिवीज़न जो आंध्र प्रदेश में आता है, यहाँ पे ये डीजल लोको सेट गुत्ती में टेक्नीशियन पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे कि क्यों ये पहले जो नौकरी कर रहे थे वो नौकरी छोड़ के चले आए, सभी जानकारी हम जानेंगे और कौन से पोस्ट पे पहले एक कार्यरत थे। तो चलिए श्रीकांत जी, पहले बताइए आप पहले कौन से पोस्ट पे कार्यरत थे? मैं ट्रैक मेंटेनर 4 के पद पे पोस्टेड था। मुरादाबाद डिवीज़न जो लखनऊ से कुछ दूरी पर था, 90 किलोमीटर की दूरी पर था। सीतापुर सिटी, सीतापुर सिटी। और घर आपका कहाँ हुआ? घर मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट है। इनका घर नालंदा बिहार हुआ और ये उत्तर प्रदेश में पोस्टेड थे, जहाँ पे ये ट्रैकमैन का नौकरी कर रहे थे। तो अपना थोड़ा सा अनुभव बताइए, ट्रैकमैन का नौकरी किस तरह से कर रहे थे? ट्रैक मेंटेनर का सर एक नौकरी जो है ना, यानी पढ़े लिखे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, 4 साल मैं भी किया हूँ, तो मैं भी बताते रहता हूँ, लेकिन आप खुद बताइए तो अच्छा रहेगा। मैं 18 महीने किया हूँ ट्रैक मेंटेनर 4 की नौकरी। लेकिन उस जहाँ तक मेरा अनुभव है कि उन लोगों का मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि जितना से जल्दी हो तैयारी कीजिए। आपको भगवान जिस तरह से, एक तरह से समझ लीजिए कि एक रेसलर घोड़े का जो रेसलर होता है जिताना चाहता है, उसी दुख देखकर दुख इतना दुख दे देकर जिताना चाहता है। ठीक उसी तरह आपको अगर भगवान दिए हैं ट्रैक मेंटेनर 4 तो समझिए आपको जिताना चाहता है, जिताना चाहता है। हम भी ये भी देखे हैं कि ग्रुप डी में जिसको पॉइंट्समैन वगैरह आराम का नौकरी मिल जाता है, वो निकल नहीं पाता है, उसी में रह जाता है। बहुत ज़्यादा हम देखे हैं। आज जो जिसको ट्रैक में मिलता है वो जल्दी से निकल जाता है, तैयारी करता है, क्योंकि पूरा प्रण ठाने रहता है कि हमको यहाँ से निकलना है। निकलना है। तो वहाँ पे और कुछ काम के बारे में बताइए, वहाँ पे क्या काम दिया हुआ था ट्रैकमैन में आपको? ट्रैक मेंटेनर में जैसे आप पहले बताए थे कि लोहार का दिया था काम। ब्लैक और स्मिथ के साथ काम किया करते थे मैं, तो वहाँ पे समझिए कि हालत ख़राब हो जाती थी हमारी। बहुत थक जाते थे। सुबह पढ़ाई तो कर ही नहीं पाते थे वहाँ, बहुत कम कर पाते थे। करते थे घंटा 2 घंटा बहुत है, मैक्सिमम हो जाता था घंटा 2 घंटा। यानी जो पहले तैयारी किए थे बस ग्रुप डी से पहले, ज्वाइन होने से पहले, वो आपका काम आया, वही लेवल मेरा काम आया। और नहीं, तैयारी करते थे, ऐसा बात कि नहीं जैसे गैंग में हैं तो बीच में टाइम मिल गया तो किताब वहीं गैंग पे ही ले गए, पढ़ लिए, पढ़ रहे हैं वहीं पे। लेकिन अपना तैयारी रखिए। हम भी ऐसे ही करते थे, स्पोर्ट पे ही पॉकेट में पन्ना फाड़ लेते थे और पॉकेट में रख के लगे पढ़ाई करते थे। आजकल का तो ऑनलाइन ज़माना है, जहाँ भी चाहिए वहाँ भी पढ़िए। यूट्यूब खोलिए, 10-15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखिए, समय मिला तो बस। अब आजकल का तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, उसमें पढ़िए आराम से। ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए जैसे, बस। अच्छा, इसका जब वैकेंसी कब भरे थे, जब टेक्नीशियन वाला जो टेक्नीशियन में आए हैं आप? डी या टेक्नीशियन दोनों एक साथ था ना? एक साथ, हाँ, दोनों एक साथ था। उसी में 18 में आया था ना? हाँ, दोनों 18 में ही आया था। अच्छा। पहले इसी का आया था टेक्नीशियन का, उसके बाद फिर ग्रुप डी का आया। टेक्नीशियन का लेट हो गया, ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेट हो गया ना? नहीं, ज्वाइनिंग प्रोसेस मैं वहाँ से टेक्निकल रिलेशन दे के आने में मैं लेट हुआ हूँ। 1 साल बाद मैं आया हूँ यहाँ ज्वाइन करने के लिए। 1 साल बाद आया? 1 साल बाद। 1 साल क्या कर रहे थे? 1 साल वहाँ कोरोना कारण के चलते लेट हो गया, फिर मेरा प्रोसेस कार्य में देरी हो गया। ग्रुप डी में जॉब कर रहे थे ना, इन्हीं के घर बैठ गए। बहुत सारे बच्चे बैठे नहीं थे, बहुत सारे बच्चे इसे बैठे नहीं थे, मैं कर रहा था। हाँ, सच में 1 साल लेट होके आए हैं
और गुंडकल डिवीज़न में अभी पोस्टेड है। पोस्टेड हैं। हाँ। यहाँ का काम वहाँ का काम बताइए। अच्छा हाँ, एक मिनट, टेक्निकल डिज़ाइन आप बोले हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। एक लड़का कमेंट किया था कि टेक्निकल डिज़ाइन देने के बाद आप फिर से दोबारा वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ ज़रूर जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ जाकर। एकदम 100% इसको गारंटी के साथ कर सकते हैं कि वहाँ जाकर आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ। कितने दिन का ये मालूम है आपको? ऐसे तो कहा जाता है कि 2 साल, लेकिन आप आराम से 18 महीने के अंदर पहले जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जैसे हमें यहाँ मन नहीं लग रहा है या फिर किसी कारण बस हमको यहाँ करने का मन नहीं है, तो मैं जा सकता हूँ ऑलरेडी। फिर से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जाके ज्वाइन कर सकता हूँ। ऐसे तो मेरे साथ एक और ऑप्शन था SSC GD का। अच्छा। लेकिन उसे नहीं ज्वाइन कर पाए। SSC GD फाइनल हो गया था? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास। अच्छा। हाँ। RPF में भी रिजल्ट हुआ था, लेकिन साइको था उस दिन। साइको के एक दिन जस्ट रनिंग था तो नहीं कर पाए। हाँ। कहने का मतलब है कि आप मिला जुला के बहुत पढ़ाकू हैं, पढ़ने वाले छात्र रहे हैं, भैया मेहनती छात्र रहे हैं, और इसीलिए तो रिजल्ट दिख रहा है, इतना रिजल्ट सारा दिख रहा है। करने का कारण ये होता है कि आजकल अपना जो दुख होता है ना, तो आदमी चाहता है कि कितना जल्दी इससे निकले। तो निकलने का जरिया वही होता है कि जितना मेहनत करे, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। मेहनत के अलावा अगर कोई कहता है कि हम नौकरी लगवा देंगे तो वो गलत है। गलत है। हाँ, वो कुछ नहीं होने वाला है। आराम से अपनी मेहनत के दम पे जितना हो ना, एकदम पूरे जान लगा दीजिए मेहनत करने में, पढ़ाई में, देखिए फिर सफलता आपकी। यहाँ का काम अभी बताइए। मान लीजिए पहले आप ट्रैकमैन में जो दुख सहे हैं, अभी यहाँ का काम कैसा लग रहा है उसके अपेक्षा? नहीं, यहाँ का काम अच्छा है, थोड़ा अच्छा है। हाँ। ये नहीं, ये अफसोस तो नहीं है ना कि घर से इतना दूर आने के बाद हम कहीं फंस गए? नहीं, ये होता है लगभग 3 दिन लग जाता है हम लोग घर जाने में, लग जाता है ना? लग जाता है, ये हम मानते हैं। लेकिन वहाँ भी थे तो दूर ही थे घर से, थोड़ा नज़दीक थे, ऐसा बात कि नहीं अपना क्षेत्र में थे लगता है जिससे, लेकिन फिर भी वहाँ से करीब काम में अच्छा है। रोज़ रोज़ झेलने से बढ़िया है कि 2 दिन हम झेलेंगे आने जाने में। बस सही है, सही है। यहाँ का जो काम है, यहाँ से कौन सा सेक्शन आपको मिला हुआ है? मेरा बैटरी सेक्शन है। और उसमें क्या क्या आपका काम रहता है, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर को। बैटरी का शेड्यूल, जैसे गाड़ी चल कर आया तो उसका बैटरी चेक करना, वोल्टेज चेक करना, ग्रेविटी चेक करना, बैटरी कनेक्शन देखना, हर चीज़ देखना, बस। अभी ये ड्यूटी जा रहे हैं, अभी 2 बजे से ड्यूटी है। हाँ, 2 बजे से 10 बजे इनका ड्यूटी है। देखिए ड्रेस में ही है, और हमारा भी 2 बजे से है। हम भी अब तैयार होके अब जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारे जो दर्शक हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन उनको मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं रेलवे का ही जो नौकरी पाना चाहते हैं वही लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हाँ, स्पेशल मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि एकदम पूरे इफर्ट के साथ अपनी तैयारी कीजिए। देखिए फ़ोन आ रहा है। हाँ, सैलरी तो आपका कम होता होगा उधर से? हाँ, उधर की अपेक्षा इधर बहुत कम है। हाँ, उधर से की अपेक्षा, लेकिन लगभग में अच्छा है। हाँ, ड्यूटी अच्छा है। वहाँ तो मैंने 32,000 35,000 पर मंथ उठा लिया करता था। पीओ वगैरह भी मिलता था, हार्ड अलाउंस भी मिलता था, वो सभी। यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है। मैंने वीडियो में बताया भी है, एक टेक्नीशियन का सैलरी मैंने बताया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे ट्रैकमैन में हार्ड अलाउंस मिलता है, टीए भी मिलता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ट्रैक मेंटेनर को कम से कम अगर हार्डशिप अलाउंस देखा जाए काम के मुताबिक, तो उनको मिनिमम मिलना चाहिए तो 9,000 से ऊपर, 9,000 10,000 मिले तो ठीक है। हम लोग आपका हमारा फीडबैक है। हाँ, लेकिन सरकार इस पे गौर करे। जिस तरह से मैं काम करके आया हूँ उस तरह से मेरे अनुभव कहता है कि कम से कम ट्रैक मेंटेनर को मिलना चाहिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, क्योंकि हर मौसम का मार झेलना पड़ता है। हर मौसम का, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, ना बेचारे को कहीं गैंग पे दूर में कहीं काम पे चला गया तो न थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी समझिए तो एक तरह से उसे न गाछ मिल रहा है, धूप में बैठ के खा रहा है जैसे तैसे। गर्मी के मौसम में तो खास करके और ज़्यादा देखा जाए तो परेशानियों
तबीयत एकदम बेचारे को कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह से दर्द झेलता है। आप 1.5 साल ही झेले हैं, हम 4 साल झेल के आए हैं। सर बता रहा हूँ ना, मैं 1.5 साल का अनुभव मेरा कहता है कि ऐसा मैं जिस तरह से फीलिंग किया। अब जैसे ठंड का मौसम कभी हो गया तो रात में फ्रैक्चर हो गया तो जाओ देखने, पूरे रात में जाओ, उसे अटेंड करो, ये करो, हर तरह से झेलना पड़ता है। एक ही प्रकार का ड्यूटी नहीं है, ट्रैकमैन में कई तरह का ड्यूटी है। नाइट पेट्रोलिंग हो गया, गेटमैन का ड्यूटी है, मतलब दिन में ड्यूटी जो है काफ़ी हार्ड रहता है। नाइट पेट्रोलिंग भी हार्ड है, सब हार्ड ही है एक तरह से। और गेटमैन का थोड़ा उसमें आराम लगता है। गेटमैन यही 12 घंटा उसमें समय देना पड़ता है, लेकिन आराम लगता है वो ड्यूटी। जो भी लड़के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चले जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम कितना जल्दी निकले। तो जल्दी निकलने का जरिया यही है फोन आ रहा है, कि आप तैयारी कीजिए, तैयारी करते हाँ, लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आते रहते हैं, जेई के वैकेंसी आते और रहते हाँ, हैं इनको आप समझ रहे होंगे कि ये टेक्नीशियन में आए हैं तो उनको कोई छूट मिला होगा, तो इनको कोई भी छूट नहीं मिला है। मैं ओपन वैकेंसी यानी आरआरबी का एग्ज़ाम देके ये आए हैं, इनको कोई भी छूट नहीं मिला है। और आप भी ऐसे ग्रुप डी में जाते हैं तो आराम से आप जा सकते हैं कोई अदर पोस्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना ही है, आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। बहुत अच्छा लगा हमारे श्रीकांत जी से बात करके। और ये पहले ट्रैकमैन में 1.5 साल जॉब किए, उसके बाद ये टेक्नीशियन में आए हुए हैं। इनकी मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाह रहा था, इससे मोटिवेशन मिलेगा। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। दोस्तों विदा लेते हैं इसी शब्द के साथ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही। और दोस्तों और कोई आपके मन में सवाल है इनसे पूछने के लिए, तो यदि आप पूछेंगे तो मैं आपके पूछे गए सवाल इनसे मैं पूछ के आपसे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।